श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पे बोलने का मौका दिया। निवेदन करना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पे कई सारे धर्म के बड़े केंद्र हैं, जिनमें से ख्याड़ा मठ अपने आप में बहुत बड़ी एक जगह रखता है। सीमांत क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। भील समाज से आने वाले ख्याल जी ने उस समय जमीन उपहार के स्वरूप रत्ताकोट से आए महाराज सहजनाथ जी को उपहार के स्वरूप दी थी, और जिसके फलस्वरूप ख्याड़ा मठ स्थापित हुआ। पश्चिमी राजस्थान का ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से, कल शिवरात्रि भी है, आप बड़ी घोषणा इन जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रखने वाले ऐसे जो मठ हैं उनके लिए आप कोई बड़ी घोषणा करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा, शिव जहाँ से मैं आता हूँ वो बाबा गरीबनाथ जी की नगरी है। बाबा गरीबनाथ जी का अपना एक बहुत बड़ा चमत्कार रहा है। 700-800 साल पहले जब महाराज जी पधारे थे, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ये तमाम चीज़ें हो पाई है। मेरा निवेदन कि नागरदा गांव जो उन्होंने बसाया, साथ ही साथ जहां शिव में समाधि ली, ये तमाम जो क्षेत्र है वो बहुत बड़े आस्था के केंद्र है। न सिर्फ आस्था के केंद्र, बल्कि जब वो पुरानी प्रणाली थी तो उस समय पंच पंचायती भी जो हुआ करती थी वो इन मठों में ही होती थी। जब सुकाल होता था तो वहाँ धन और दान इकट्ठा करके अकाल के दौर में वहाँ पे जीवन यापन के लिए दिया जाता था। साथ ही साथ जब भी कभी कोई युद्ध की घटना घटित होती थी या कभी गाय पे बात आती थी तो ये जो मठाधीश थे, ये जो संत महात्मा थे, तो लड़ने के लिए आगे आया करते थे। इनका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आज हमारे बीच में पोखरण से आने वाले विधायक भी हैं, अलवर से आने वाले विधायक भी हैं, बालकनाथ जी हैं, बाल मुकुंदाचार्य जी हैं। मैं इन सभी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक प्राइवेट बिल लाएं और तमाम जो मठ हैं उनके बारे में एक विशेष आप अपील इस सदन के माध्यम से करें। साथ ही साथ शिव और नागरदा में जो ये हमारा मठ है, बाबा गरीबनाथ जी की ये जो धरती है, इसके लिए गवर्नमेंट विशेष करके एक पैनोरमा और इसके अलावा भी आप कुछ कर सकें तो आप प्लीज कराएं। साथ ही साथ मानसरोवर जो तालाब है उसके लिए भी करवाएं। मैं साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, चंचल प्रयाग मठ है हमारे बाड़मेर का एक बहुत बड़ा मठ है जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। मेरा निवेदन कि अकाल का दौर हो, चाहे बीमारियों का दौर हो, चाहे कोई पशुओं में बीमारी का दौर हो, इनके आशीर्वाद की बदौलत वो तमाम चीजें सही हो पाई। लोक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। निवेदन है कि इस बारे में सोचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।